And now I would like to invite our second speaker, Leena Vigji. You are, I was just reading to the profile and very impressed. आप फाउंडर डायरेक्टर हैं, आपने MBA डिग्री करी हुई है एंड आप ग्लोबल सर्टिफाइड काउंसलर हैं. लीना जी ने यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से पॉजिटिव साइकेट्री एंड मेंटल वेलनेस में सर्टिफिकेशन हासिल किया हुआ है. साथ ही साथ आप लाइफ कोच एंड पेरेंटल कोच हैं येल यूनिवर्सिटी में. आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और केंद्रीय विद्यालय में आपको 26 साल का शिक्षण का अनुभव है. साथ ही साथ आप KVS में मास्टर ट्रेनर हैं फॉर द एडोलेसेंस एजुकेशन प्रोग्राम. तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लीना जी, और हम सभी आतुर हैं आपके प्रेजेंटेशन के लिए जो कि मेंटल वेलनेस पर है, पार्ट टू रीवायर द ब्रेन. तो आपका बहुत बहुत स्वागत और प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं. डॉक्टर लीना विज. आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे एक मौका दिया गया है आप सबसे रूबरू होने का, जिसमें मैं अपने विचार आपसे प्रकट करूंगी. और ये सक्षम सोसाइटी का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मेंटल वेलनेस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में वी डोंट वांट टू डिस्कस. इट्स एन काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं, टैबू है फॉर सोसाइटी के लिए. हम इसके बारे में बात नहीं करना पसंद करते हैं. तो आज इसी टॉपिक के बारे में मैं अपने कुछ विचार प्रकट करूंगी थ्रू माय PPT ऑल्सो. एंड यू आर एबल टू लिसन मी प्रॉपरली. प्लीज ज्योत्सना मैम, are you able to listen me? Absolutely. Yes, Absolutely. Okay, thank you. I should, before starting, I can say that जो human beings हैं, we are facing a very difficult problem. जो आजकल COVID-19 का जो टाइम चल रहा है, इसको हम फेस कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टाइप का क्राइसिस है जिसको पैंडेमिक हम कहते हैं. और इसमें our economy is affected and हम लोगों को द वे इन विच वी इंटरेक्ट टू ईच अदर वो भी बदल गया है. ड्यू टू ये हम जो सोशल कनेक्टिविटी से दूर हो गए हैं, तो ये इंटरेक्शन भी चेंज हो गया है. तो सभी कुछ चेंज होने के कारण बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं जो हमें इफेक्ट कर रही हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं कि अनसर्टेनिटी के कारण एक एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं सोसाइटी में. और हम जानते हैं कि फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दो ही एक सिक्के के पहलू हैं, जैसे एक दोनों साइड हैं दोनों. और मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों रिलेटेड हैं एक दूसरे से. और वैसे भी मेंटल वेलनेस जो है वो एक तरह में कर रही हूँ. तो मेंटल वेलनेस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कह सकते हैं कि कॉग्निटिव एक तरह का इंटरेक्शन है माइंड, हमारे माइंड का, हमारी बॉडी का और हमारे एनवायरनमेंट का. इन तीनों का इंटरेक्शन जो है यही मेंटल वेलनेस को इनहेंस करता है और कम करता है. तो मेंटल वेलनेस को अगर हम कहें, और आज के दौर में मेंटल वेलनेस बहुत इफेक्ट हुआ है लोगों का ड्यू टू आइसोलेशन. उसके रीजंस मैं आगे डिस्कस करूंगी आपके साथ. तो मेरी जो टॉपिक है वो मैंने उसको इस तरह से डिफाइन किया है, टू मेंटल वेलनेस, पावर टू रीवायर द ब्रेन. हम जानते हैं कि ये हमारी वेलनेस से रिलेटेड है. तो हम माइंड को कैसे फिर से रिवायर करें अगर हमें मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, मेंटल एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, तो हम इसको कैसे बैलेंस करें. तो इसके लिए हमें ये समझना बहुत आवश्यक है कि व्हाट इज मेंटल वेलनेस. मेंटल वेलनेस का मतलब है फीलिंग गुड, दैट इज द इमोशनल वेलबींग. इमोशनल वेलबींग का मतलब क्या है? बिल्डिंग काइंड ऑफ स्ट्रेंथ, टू बिल्ड द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ. मेंटल वेलनेस में हम फीलिंग गुड को डिफाइन करने के लिए समझते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रेंथ, इसमें हमारे पॉजिटिव नेगेटिव इमोशनल स्टेट्स आती हैं और हमारी फिजियोलॉजी भी इसके अंदर इनकलकेटेड है. तो फीलिंग गुड का मतलब ये नहीं है कि हम बहुत हंस रहे हैं, बहुत खुश हैं तो वी आर फीलिंग गुड. फीलिंग गुड का मतलब हमारी इमोशनल स्टेट कितनी बैलेंस्ड है.
पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेट कितनी बैलेंस्ड है, क्योंकि पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस दोनों ही बॉडी के हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं। और इसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, फिजियोलॉजी है हमारी, दैट इज ऑल्सो उसमें इसका एक पार्ट है। और फीलिंग गुड का मतलब, फीलिंग गुड ये इमोशनल वेलबींग है एक तरह का, और यही लाइफ में हमें सेटिस्फेक्शन देता है। और फंक्शनिंग वेल को इफ आई डिफाइन कि सोशल वेलबींग के साथ साथ साइकोलॉजिकल वेलबींग भी इनकलकेटेड है, क्योंकि सोशली वेल होने का मतलब आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस भी बना होना चाहिए। वो कैसे बनेगा? जब हम सोशल कनेक्टिविटी के साथ होंगे, क्योंकि एक ह्यूमन बींग्स जो हैं हम लोग, जो मानव हैं वो पूरी तरह से सामाजिक प्राणी है। तो हम अपना जो भी कार्यक्रम कुछ भी करते हैं अगर, तो हमें एक सोशल एक्सेप्टेंस भी चाहिए होती है, और हमें एक लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी चाहिए होता है। तो ह्यूमन बींग्स तो है कम्युनिकेशन जानते ही हैं, और रिलेशनशिप, ये दोनों चीजें हमारे जीवन के बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हैं जिसको हम कहेंगे। तो फंक्शनिंग वेल को अगर डिफाइन कर रहे हैं तो सोशल वेलबींग मतलब कनेक्शन विद अदर्स, दूसरों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है, दूसरों के साथ हमारी कनेक्टिविटी कैसी है, और एक बिलोंगिंगनेस टू द कम्युनिटी। ये जो ह्यूमन कम्युनिटी है इसके साथ हमारा क्या बैलेंस है, हमारी कितनी बिलोंगिंगनेस है, और हम कंट्रीब्यूशन कितना कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द लाइफ। एंड वैसे भी WHO ने कहा है कि मेंटल वेलनेस का मतलब ये होता है कि स्टेट ऑफ वेलबींग इन विच अ पर्सन इज एबल टू कोप अप विद द नॉर्मल स्ट्रेस। जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, बिल्डिंग स्ट्रेंथ, दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना, अपनी वर्क की प्रोडक्टिविटी कितनी है, और अपने पोटेंशियल को हम कितना जानते हैं, और सोसाइटी को हम क्या दे रहे हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी को। तो फीलिंग गुड एंड फंक्शनिंग वेल, persons are productive, they are economically और socially contributing to the society, तभी हम फीलिंग गुड एंड फंक्शनिंग वेल को एक्सप्लेन मान सकते हैं, दैट पर्सन कैन बी। नेक्स्ट प्लीज चेंज द स्लाइड। हाँ, ओके। Now, if I relate this slide कि power to rewire the brain, how power to rewire का मतलब है कि हमें अपने ब्रेन को फिर से रिवायर करना है, कनेक्टिविटी डेवलप करनी है, जिससे कि हमारी मेंटल वेलनेस मेंटेन रहे। और फर्स्ट इज द बिल्डिंग रिलेशन मीन्स हम पॉजिटिव रिलेशंस को, हमारे जो पॉजिटिव रिलेशंस होते हैं ये हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शन को और अच्छे से एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं एनवायरनमेंट को, और हमारी कोपिंग स्ट्रेटजीज को भी बढ़ाते हैं। अगर हम अच्छे रिलेशन बनाते हैं तो हम दूसरों के साथ डील करना जानते हैं, हम कोपिंग स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं, और अपने आसपास के एनवायरनमेंट्स, अपने आसपास के लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी महसूस करते हुए बहुत कुछ सीखते भी हैं, क्योंकि आइसोलेट रह के इंसान बहुत कुछ नहीं सीख सकता है। और अगर हमें रिलेशन बिल्ड करने हैं तो हमें इसमें टाइम और एनर्जी भी इन्वेस्ट करनी है। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिलेशन स्ट्रांग नहीं होंगे। स्ट्रांग रिलेशंस हमें सपोर्ट देते हैं डिफिकल्ट टाइम्स में। ये कहा भी गया है, स्टे कनेक्टेड व्हेन इमोशंस रन हाई। जब हमारे इमोशंस हाई रेंज पे हों तब हमें दूसरों से कनेक्ट रहना है, तभी हम अपना मेंटल बैलेंस बना के रख सकेंगे। और इन दिस वे आई कैन ऐड दैट डेवलपिंग हैबिट एंड ग्रेटिट्यूड। अपने ग्रेटिट्यूड को, अपने हम कह सकते हैं कि अपने काउंट करना ब्लेसिंग्स को बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रैक करना पॉजिटिव थिंग्स को इन द लाइफ। अपनी लाइफ में हम हमेशा एक ग्लास ऑफ वाटर में यही कहते हैं कि आधा ग्लास खाली है, बट वी नीड टू से दैट द हाफ वाटर इज फिल्ड इन द ग्लास। तो वी नीड टू, हमें हमेशा काउंट करने हैं अपनी पॉजिटिव ब्लेसिंग्स को, तभी हम हैप्पी रह सकेंगे। अगर हमारे साथ अच्छे रिलेशंस हैं लोगों के, हम सोशली कनेक्टेड हैं, तो वी शुड हैव द स्किल टू से ग्रेटिट्यूड टू देम ऑल्सो। ग्रेटिट्यूड भी शो करना बहुत आवश्यक है लाइफ में, उसके बिना, क्योंकि हर व्यक्ति एक्सेप्टेंस चाहता है, तो हमें दूसरों को भी अगर एक्सेप्टेंस देना है तभी हमें भी मिलेगा। तो ग्रेटिट्यूड शुड बी इन द लाइफ फॉर एवरीथिंग। जैसे नेचर के लिए ग्रेटिट्यूड
कर सकते हैं, गॉड के लिए कर सकते हैं, और बहुत से ऐसे थॉट्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे एल्डर्स हैं, उनके लिए हमारे मन में ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, तभी हमारे रिलेशन स्ट्रांग होंगे। और इसके साथ साथ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमारी स्ट्रेंथ और हमारी स्किल्स क्या है। अपनी फैमिली के साथ हम कैसे समय बिताते हैं और हमारी कौन सी हॉबीज हैं। हमारी स्ट्रेंथ हमारी फैमिली होती है और हमारे फ्रेंड्स होते हैं। तो वी नीड टू कनेक्ट, हैव कनेक्शन विद देम। और इसके साथ साथ हमें अपनी स्किल्स, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता होना चाहिए। और क्योंकि यही हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। और जब आप कभी परेशान हो तो यू कैन परस्यू योर हॉबी। कोई ऐसा काम हम कर सकते हैं जो हमें बहुत खुशी देता है। तो ये स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर जाने के लिए भी हमारी स्किल्स बहुत काम आती हैं। तो स्किल्स को हम एज अ फ्लो कहते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ फ्लो फॉर द लाइफ, जो लाइफ को एक धारा में लेके आता है। और ये बहुत ही जरूरत है, और क्योंकि आजकल ये प्रेजेंट मोमेंट में इट्स वेरी मच रिक्वायर्ड। और नेक्स्ट प्लीज। एज आई डिफाइन कि माइंड एंड बॉडी दोनों एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। बॉडी कैन इफेक्ट अवर मेंटल स्टेट और माइंड भी हमारे बॉडी को इफेक्ट करता है। लेकिन हमें ऐसी प्रैक्टिस करनी है कि हमारा माइंड और हमारी नॉलेज हमारी बॉडी को कंट्रोल करे, ना कि बॉडी हमें कंट्रोल करे। जैसे कि हमारा कंफर्ट जोन, ये कंफर्ट जोन जो है ये हमारे लिए एक बॉडी जो हमें कंट्रोल करती है, दैट इज द कंफर्ट जोन। हमें उससे बाहर आना है, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉडी इज अ वेरी इंटेलिजेंट मशीन एंड सर्टेन थिंग्स जो है वो कुछ ऐसे ट्रिगर करती है रिएक्शंस को हमारी बॉडी में, उससे हमारे इमोशन प्रोड्यूस होते हैं। और ये इमोशनल स्टेट हमें एक ऐसे सर्कल में, ऐसे लूप में डाल देती है जिसमें से हमें निकलना, हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, हमारी स्ट्रेंथ इतनी है कि हम उस लूप को रिवर्ट कर सकते हैं। हमारी जो इनर स्ट्रेंथ है वो हमारे लिए एक सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी का काम करती है, जिससे हम उसको बैक कर सकते हैं। तो इस तरह के मैकेनिज्म, इसीलिए हमें ये बहुत समझना जरूरी है कि ये सब मैकेनिज्म क्या है। तो नॉलेज के थ्रू वी कैन कंट्रोल अवर बॉडी। तो बॉडी को कंट्रोल करने के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है रिलेटेड टू कि ऐसे मैकेनिज्म कौन से हैं जो बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए आई विल एक्सप्लेन थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज नेक्स्ट। हाँ, वी कैन से दैट द स्ट्रेस सिस्टम जो है हमारी बॉडी का एक स्ट्रेस सिस्टम है जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करता है, जो हमारे थ्रेट्स को कंट्रोल करता है। लेकिन ये थ्रेट्स का जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है ये हमारे लिए बहुत ही शॉर्ट टर्म एक्यूट थ्रेट्स को कंट्रोल करती है। और हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जो लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस को कंट्रोल कर सके। उसके लिए यू हैव टू डू सम सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी आपको डालनी है उसके अंदर। क्योंकि एंजाइटी एक नॉर्मल से लेके एबनॉर्मल तक जाती है, क्योंकि एंजाइटी होना इज अ गुड थिंग। ये एक ह्यूमन इमोशन है जो होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चों को एंजाइटी और स्ट्रेस नहीं होगा तो बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। तो थोड़ी एंजाइटी, थोड़ी लिमिट तक एंजाइटी इज अ गुड फॉर द बॉडी। और हमें नई नई चीजें सीखने का मौका भी मिलता है। और ये हमारी एंजाइटी जो है हमें बहुत कुछ सीखने का मौका भी देती है। और कुछ कंट्रोल करने के लिए कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं लाइफ में जहां थोड़ी स्ट्रेस होना जरूरी है, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी और हमारी कैपेबिलिटी बढ़ती है उससे। लेकिन ये जैसे कि इसमें मैंने कहा है कि स्पेक्ट्रम जो है इसका नॉर्मल से एबनॉर्मल है। लेकिन इफ कंडीशन परवेल फॉर लॉन्ग टाइम देन इट बिकम्स एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल ये एंजाइटी के बहुत सारे इश्यूज। और ये क्रॉनिक बनने से, क्रॉनिक कैसे बनती है, जब कंडीशंस प्रोलॉन्ग हो जाती है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। नेक्स्ट। यस, अगर हम एंजाइटी और स्ट्रेस को समझना चाहते हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड अवर नर्वस सिस्टम। तो मैं थोड़ा सा बायोलॉजी की तरफ जा रही हूँ, और क्योंकि मैं एक बायोलॉजी की स्टूडेंट भी हूँ तो मुझे ये सब पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि हमारी बॉडी में एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड है जो कनेक्शन बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। दो पार्ट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इन दोनों का लिंक करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड इज देयर।
और ब्रेन स्टेम है जो इसको कनेक्शन दे रही है। ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमें इसको डिटेल में नहीं जाना है। जो मेन पार्ट है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमें एनवायरनमेंट से लिंक करता है, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक करता है। और ये आउटसाइड वर्ल्ड से लिंक करने का मतलब ये एक तरह से हमें उनके साथ एनवायरमेंट, जैसे मैंने कहा था माइंड बॉडी एंड एनवायरमेंट, ये तीनों मिलके हमारी मेंटल वेलनेस को क्रिएट करते हैं। तो एनवायरमेंट को समझना, एनवायरमेंट के साथ यूज टू होना, उसके साथ इंटरेक्ट करना, ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। तो इसमें भी दो मेन हेड्स हैं, जैसे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। तो जितने भी सेंसरी प्रोसेस होते हैं दैट इज थ्रू द सोमेटिक नर्वस सिस्टम। एंड ऑटोनॉमिक जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जैसे हार्ट बीट, डाइजेशन, हमारी आंखों का खुलना बंद होना, सुनना, जो भी सेंसेशंस की चीजें हैं जो हम करते हैं, जो हमारे मेजर बॉडी पार्ट्स जो हैं ऑर्गन्स कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स, that is sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. First I will explain parasympathetic nervous system में क्या है कि बॉडी जो हमारी नॉर्मल कंडीशन में है तब हमारी होल बॉडी का जो प्रोसेस है वो हमारा फोकस होता है डाइजेशन की तरफ। हमारी बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए डाइजेशन इज अ गुड थिंग, और हमारी एनर्जी को स्टोर करने का प्रोसेस भी इसी थ्रू चलता है। हमारा स्टमक एक्टिव है, हमारे गॉल ब्लेडर एक्टिव है, नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही है, हार्ट रेट इज ऑल्सो नॉर्मल। दीज आर द थिंग्स जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट कर रहा है। लेकिन सडनली एक थ्रेट आया, कोई प्रॉब्लम आई, जैसे कोविड आया, तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बिकम एक्टिव, इट गेट फ्लिप्ड इनटू एक्शन, उसमें एक्शन शुरू हुआ। और बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है दैट्स को हम कहते हैं एमेग्डाला। आई विल एक्सप्लेन थ्रू द नेक्स्ट स्लाइड। प्लीज 1 मिनट के लिए जरा नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। सो आई वांट टू, हाँ, ये ब्रेन का एक पार्ट है एमेग्डाला। एमेग्डाला को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इसका एक स्पाइडर सेंस है। स्पाइडर सेंस मतलब एक ये वार्निंग बटन है। कोई भी प्रॉब्लम आई तो ये ब्रेन को इनपुट देता है कि देयर इज सम डेंजर। और इसके पास ही देयर इज हिपोकैम्पस। ये हिपोकैम्पस जो है ये इमोशंस को रेगुलेट करता है, हमारे इमोशंस को, हमारी मेमोरीज को रेगुलेट करता है। इसकी तरफ से जो मेमोरीज थी उसका इनपुट आया कि ऐसा पहले हुआ था और ऐसा हमने रिएक्ट किया था। तो एमेग्डाला एंड हिपोकैम्पस ये दोनों मिलके किसी थ्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन सेंड इट टू द ब्रेन, सेंट्रल नर्वस ब्रेन, इसको फंक्शनिंग के लिए। और उसके साथ साथ ये एक बटन ऑन करता है दैट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बटन को ऑन कर देता है। और हमारा जो ब्लड है वो ज्यादा हमारा एसएनएस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो गया। ये इसका काम है जो एक्यूट थ्रेट्स हैं उनको रेगुलेट करना। तो एसएनएस ने जैसे ही थ्रेट मोड आया, इसने जो नॉर्मल फंक्शनिंग जो बॉडी की हो रही थी उसको स्टॉप कर दिया। नाउ देयर इज डेंजर, स्टॉप दिस। डाइजेशन का बंद, गॉल ब्लेडर का फंक्शन बंद, एक्सक्रीशन बंद, हार्ट बीट बढ़ने लगी और लंग्स ने बहुत हैवीली ऑक्सीजन पंप करना शुरू किया और एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ बन गई उसमें। उसके साथ ब्रेन ने 2 हॉर्मोन्स निकाले जिसमें कहते हैं एपिफ्राइन जो हमें एनर्जी देता है और नॉरपाइनफ्राइन जो हमें नम्बनेस टू पेन। कभी आपने देखा होगा कि हमें बहुत पेन हो रहा है, तभी कुछ एकदम से मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया या फिर कोई ऐसे सडन कुछ इंसिडेंट हुआ, तो हमारी बॉडी उस पेन को भूल के हम इमीडिएट रिएक्शन देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये एसएनएस जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये काम करता है फ्लाइट एंड फाइट मोड पे, यानी कि या तो लड़ो या फिर भागो। तो कोविड ऐसा टाइम है, ये ऐसा थ्रेट है जिसको हम कह सकते हैं एक तो क्रॉनिक है, अनडिफाइंड है, बिल्कुल एम्बिगुअस है, क्या होने वाला है नोबडी नोस। और हमारे इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हो ही रहा है, इसके साथ हमारे लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, हम आइसोलेशन में आ गए हैं, हमारे पर्सनल कांटेक्ट खत्म हो गए। तो ये सारी चीजें जो है ये एज अ बॉडी इसको एक ऐसा थ्रेट ले रही है। और फ्लाइट पॉसिबल नहीं है, भागना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम अर्थ में किसी भी पोर्शन में जा नहीं सकते हैं।
कहीं पे प्लैनेट में कोई जगह सेफ नहीं है, तो फ्लाइट मोड तो कैंसिल हो गया। नाउ हमारा फाइट मोड इज एक्टिव। फाइट मोड एक्टिव होने से क्या हुआ, हम कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड हो गए हैं। कॉन्स्टेंटली एक्टिवेटेड का मतलब ओवर एक्टिव हो गए हैं। हमारा एमेग्डला जो है बहुत एक्टिव है, हमारे एंजाइटी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि हमारा पैरासिम्पथेटिक सिस्टम इज स्लीपिंग एंड सिंपैथेटिक सिस्टम इज एक्टिवेटेड। एंड ओवर एक्टिवेशन के कारण और लंबे समय से एक्टिवेशन के कारण ये पैनिक अटैक का रूप ले रहा है। क्योंकि हमारी बॉडी क्योंकि शॉर्ट टर्म के साथ तो डील करना जानती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के साथ डील करना नहीं जानती है। और ये कोविड जो है हमें एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस दे रहा है, और ये प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस जो है हमें बहुत सारे एंजाइटी इश्यूज की तरफ लेके जा रहा है। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, हाँ, यस। तो वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस हैंस स्टाइल ग्राफ। When stress prolonged, हमारा इम्यून सिस्टम फॉल होना शुरू होता है। यानी कि यू कैन सी दैट फॉर द गुड परफॉर्मेंस वी नीड सम काइंड ऑफ स्ट्रेस। यहाँ पे हमारा मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, यहाँ इस पोर्शन पे। लेकिन अगर ये कंडीशन बढ़ती जा रही है, बहुत लंबे समय से है, तो हमारा परफॉर्मेंस गिरना शुरू हो गया है, और हमारे एंजाइटी इश्यूज आर ऑल्सो इंक्रीज। तो हम कह सकते हैं कि इमोशनल, हम क्योंकि एसएनएस जो सिस्टम है, सिंपैथेटिक सिस्टम, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और हमारी सिचुएशन प्रोलॉन्ग हुई है, और हमारे सिस्टम ब्रेकडाउन हो रहा है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, एंड वी आर फीलिंग मेंटली एग्जॉस्टेड। नेस्टी स्ट्रेस जो है दैट्स मेस अप। नाउ इमोशनल कंट्रोल यहाँ पे बहुत आवश्यक है, क्योंकि फ्लाइट एंड फाइट मोड इज ऑन कंटिन्यूसली, एंड दिस स्ट्रेस प्रोलॉन्ग्ड, और हमारा इम्यून सिस्टम फॉल हो रहा है, और हम डिजीज प्रोन हो रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हमें अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें रिलैक्स स्टेट पे जाना है। हाउ वी कैन ऑन बटन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारी बॉडी को एक रिलैक्स स्टेट में लेके आए। इसके बहुत सारे मीन्स हैं, क्योंकि यही एक ऑपोजिट कंडीशन है जिससे हम एंजाइटी के ऑपोजिट जा सकते हैं, ऑपोजिट कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं उसको। तो रिलैक्स स्टेट का मतलब थ्रू माइंडफुलनेस, थ्रू मेडिटेशन, एंड थ्रू डिफरेंट मोड्स दैट आई एक्सप्लेन इन दिस स्लाइड। कि रिलैक्स स्ट्रेस एंजाइटी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, नॉर्मल है, लेकिन जब बहुत देर तक है और डिमांडिंग सॉल्यूशंस हमें देता है, हमें बहुत सारे एफिशिएंसी देता है, बट मॉडरेट तक। लेकिन इफ इट्स प्रोलॉन्ग देन दिस क्रिएट, हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स डेवलप होते हैं जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनल, जो हमें डिजीज के प्रोन करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। हमारे हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, ओबिसिटी बढ़ सकती है, और कोविड से इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा डाउन हो रहा है। तो फर्स्ट वी नीड टू व्हाट, माइंड कंट्रोल कैसे करेंगे, थ्रू द पर्सनल रिकवरी, दैट इज द प्रैक्टिस रिलैक्स स्टेट। हाउ वी कैन मैनेज अवर थॉट प्रोसेस को मैनेज करके, दूसरों से सपोर्ट लेके, एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम बन के, एक पर्सनल जो थॉट्स हैं, जो हमारे पर्सनल थॉट्स, जो ड्रीम्स, हमारे जो एम्बिशंस हैं, हम उसके बारे में ज्यादा फोकस रह सकते हैं, और अपनी स्ट्रेंथ को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमारा बेसिकली इसको कहेंगे कि हम ये फोकस शिफ्ट करना है, हमें जो एक फोकस चल रहा है एक साइड में, उसको शिफ्ट करना है, शिफ्टिंग द फोकस टू रिलैक्स स्टेट। और इसके लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैनेज अवर एनवायरमेंट। मैनेज अवर एनवायरमेंट कितना जरूरी है, यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें एडिक्शन हो गया है मीडिया से, सोशल साइट से, जो हमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिखा रही हैं जिससे हमारे माइंड में ये थ्रेट वाली कंडीशन ट्रिगर होती रहती है बार बार। जैसे कि आपने देखा होगा गैम्बलिंग होती है। गैम्बलिंग के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपनी चेयर पे बैठा है और गैम्बलिंग कर रहा है, वो हार भी रहा है, तब भी वो वहां से उठ नहीं पाता है, क्योंकि उसको एक फीलिंग होती है कि एक रैंडम रिवार्ड आएगा कहीं से, और यही रैंडम रिवार्ड जो है ये उसको एडिक्शन में चेंज कर देता है। तो कोविड का जो न्यूज है
that is also creating a kind of addiction to us. And हम कह सकते हैं कि what next, no prediction, we are hungry for the information. और हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सम गुड थिंग विल कम, कोई अच्छी न्यूज आएगी कोविड के बारे में, कोई दवाई आ गई है, कोई मेडिसिन आ गई है, कोई वैक्सीन आ गई है, हम इसका वेट करते रहते हैं। लेकिन मीडिया इज यूजिंग आवर ब्रेन्स, वो हमें थ्रेट थ्रेट थ्रेट, फाइट 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 मोड के से बाहर नहीं आने दे रहा है। दे आर सर्कुलेटिंग ऑलवेज बैड थिंग्स टू अस। जो बैड है वही बिकता है मीडिया में, उसी से टीआरपी बढ़ती है, तो दैट्स व्हाई दे आर सर्कुलेटिंग दैट थिंग। और हमें क्या करना है इसके लिए, हमें बजट करना है अपने न्यूज कंजम्पशन को, हम उसको कम कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू स्लीप, स्पेशली जब हम सोने जा रहे हैं, उससे 2 घंटे पहले हमें उसको स्टॉप कर देना है, न्यूज नहीं सुननी है। उससे अच्छा है हम कोई अच्छा म्यूजिक सुने, या फिर हम अपने एल्डर्स के साथ या हम अपने बच्चों के साथ बैठ के वो समय अच्छी क्वालिटी टॉक करें, या फिर कुछ प्लेइंग म्यूजिक, या कोई अपनी हॉबी कर सकते हैं, कुछ अच्छा सब लोग मिलके कुछ गेम खेल सकते हैं फैमिली के साथ मिलके। क्योंकि कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप एक हम ह्यूमंस की टेंडेंसी है, ये हमें चाहिए ही चाहिए। तो हमें आइसोलेट नहीं होना है, हमें सबके साथ मिलके चलना है, और हमें ऐसे स्टिमुलस को बॉडी में नहीं आने देना है, माइंड में, जिससे हमारे ट्रिगर हो, हमारे ऐसा जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम है वो थ्रेट को ट्रिगर समझ, ट्रिगर एक थ्रेट का काम करे, मतलब थ्रेट शुड बी कंट्रोल्ड इन दिस वे। और इस तरह से हम और रिलाई हेविली ऑन क्राफ्टेड स्ट्रक्चर मीन्स, इसका मतलब यह है कि जैसे हमें अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर में लाना है। वी नीड टू डेवलप अ प्रॉपर टाइम टेबल, प्रॉपर टाइम पे उठना, प्रॉपर टाइम पे सोना, प्रॉपर टाइम पे ही सब कुछ करना। इससे हमारी बॉडी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी, और इसके साथ साथ सोशल कनेक्टिविटी बना के रखना एक इमोशनल माइंड के साथ। इस तरह से हम अपने इस जो रिगेन कर सकते हैं, अपने ब्रेन की वायर्स को रिगेन एट द प्रॉपर प्लेस कर सकते हैं। अच्छा फूड खा के, हेल्दी फूड खाना है, बहुत ज्यादा चीजों को ट्राई नहीं करना है, और कनेक्टिविटी बना के रखनी है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, अब आइसोलेशन, आइसोलेशन एक ऐसा फैक्टर है जो हम सभी को इफेक्ट कर रहा है आजकल। और कुछ लोग एलोन हैं, और कुछ लोग अपने बच्चों के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे पूरे टाइम हमारे साथ हैं, दे आर क्रिएटिंग चैलेंज फॉर द पेरेंट्स ऑलवेज। तो ये कनेक्शन जो है हमें थोड़ा परेशान भी करता है कभी कभी। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें एक छोटा सा एक ऐड करना चाहती हूँ कि कभी आपके घर में एक पेट होगा, वो हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा जो मालिक है, मेरा जो गार्ड है, वो हमेशा एज अ लीडर बिहेव करे, क्योंकि एनिमल वर्ल्ड में लीडर वही होता है जो काम होता है, जो असर्टिव होता है। तो क्योंकि उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने हैं, उसको कंट्रोल करना है पूरे ग्रुप को, और इसलिए उसको काम एंड असर्टिव होना चाहिए। तो सेम थिंग वी कैन कर सकते, तभी वो हमारी बात समझेंगे और सुनेंगे, और हमें जो प्रॉब्लम चैलेंजेस आ रहे हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। तो में आइसोलेशन जो है वो दो तरह के पीपल होते हैं। हमें पॉजिटिव सोचते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं। आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आते हैं, तो वो ये कहता है कि मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैंने अच्छे से किया। और दूसरा कह रहा है कि कुछ कुछ गलत था, कोई एग्जाम पेपर वाज नॉट गुड, एग्जामिनर ने पेपर अच्छा नहीं बनाया था। तो ये थॉट प्रोसेस है, एक्सटर्नल लोकस एंड इंटरनल लोकस। किसी का फोकस जो है वो इन है, अंदर की तरफ है, किसी का फोकस आउटसाइड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा है। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड कि आइसोलेशन में कुछ लोग तो ठीक हैं और कुछ लोग मेंटल प्रॉब्लम्स के साथ आ रहे हैं। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्लीज। Is it okay, ma'am? हाँ, now it's okay. So we reconnect with the loved ones. We need to connect with the loved ones, and we should be socially together, physically apart. हमें फिजिकल डिस्टेंस बनाना है, सोशल कनेक्शंस को खत्म नहीं करना है।
और मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस शुड बी ऑलवेज ऑन। ये बटन हमेशा ऑन होना चाहिए कि वी शुड कन्वर्स विद द फ्रेंड्स, विद द लव्ड वंस, विद द केयरर्स, even with our elders. And spirituality could also help us during this COVID time. Spirituality भी हमें help करती है इन सब चीजों से बाहर आने के लिए। और अच्छी हॉबीज को परस्यू करना is a very important thing because we will enjoy at that time. और ये हैप्पीनेस हमें पॉजिटिव हॉर्मोन्स देती है और इस तरह से हम सेल्फ को रिगेन कर सकते हैं और री एस्टेब्लिश कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर। तो बी हैप्पी इज अ, इसका एक मंत्रा है कि हैप्पी कैसे रहना है। तो हैप्पी रहने के ये बहुत सारे आई एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स थ्रू दिस स्लाइड। नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस इज द फैमिली स्ट्रक्चर। एक फैमिली को कैसे यूनाइट होके रहना है क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी। तो दिस पिक्चर डिनोट दैट वी शुड बी कनेक्टेड, इमोशनली कनेक्टेड। इमोशंस इमोशनली कनेक्टेड है तभी ये Please next. Yes. The main journey is the journey within. Journey should be inside. अंदर होनी चाहिए। बाहर की तरफ जो आउटवर्ड जर्नी होती है वो हमें स्ट्रेस देती है क्योंकि इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट तभी अच्छा होगा जब हमारी अंदर से हमें सेटिस्फेक्शन होगा, हमारी लाइफ में सेटिस्फेक्शन होगा, साइकोलॉजिकल वेलबींग होगी, सोशल वेलबींग होगी एंड मेंटल वेलबींग होगी। नेक्स्ट प्लीज। Now, this defines me. I'm Leena Vick, and thanks for that, for giving me opportunity. And I am very curious to get some good questions so that I can answer. It was my presentation. Thank you. Thank you so much, Leena ji. It was indeed an excellent presentation. And let me tell you that mental wellness is actually the need of the hour. Because Yes. the condition which we all are undergoing in this pandemic, it is very important, as I also told in my introductory talk, that along with the physical wellness, the mental wellness and the emotional wellness is something which is absolutely required. And you have in your presentation so well explained all the aspects which have touched mental wellness. I really like the Hensile graph through which you have explained the connection between stress and immune system, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया कि कैसे फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल और मेंटल बैलेंस की रिक्वायरमेंट है आज के इस पेंडेमिक के दौर में। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत एंजॉय भी किया होगा और बहुत ही मोटिवेट और इंस्पायर हुए होंगे आपके इस प्रेजेंटेशन से। और जो मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ चैट पर, दैट यू हैव अ वेरी स्वीट वॉइस, सो दिस इज समथिंग which should be applauded for, and it was indeed a very nice presentation. So we are also open to any kind of questions if the participants want to ask. Otherwise we can keep the question answer session in the end also. But यदि कोई बहुत ही क्विक क्वेश्चन आप में से कोई पूछना चाहते हैं तो we can go for it. I'll just see if there is some question in the chat. I think ma'am एक question आया है that how to improve the mental health of our students. कि स्टूडेंट्स बहुत सफर कर रहे हैं, हमें पता है कि उनके स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गए हैं। कुछ बच्चे तो बोर्ड एग्जाम्स बस दे करके ही चुके थे और कुछ के बोर्ड एग्जाम्स ही आधे रह गए हैं। सो दिस इज अ कंडीशन व्हिच इज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस फॉर देम। 12th के कुछ बच्चे हैं जो कि कॉलेज में एडमिशन लेना था उनको, एंड दे हैड टू गो एंड जॉइन सम कोर्स व्हिच इज ऑल स्टार्ट अप नाउ. So can you just throw some light on the mental health of our students? How can we improve that, and how can it be taken into consideration? Actually, we can say that teachers are और हम बच्चों को जैसे गाइड करते हैं स्कूल में। When I was in केंद्रीय विद्यालय बच्चे आते थे जो इन बातों के बारे में हम लोग बहुत ओपन होकर डिस्कस करते थे। तो एक सेम जो टेक्सचर है जो एक टीचर कर सकता है, उसमें पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है।
पेरेंट्स का, मैंने जैसे कहा ना कि पेरेंट्स जो हैं वो एज अ लीडर अपने आप को डिफाइन करते हैं। अगर वो काम एंड असर्टिव हैं तो बच्चों की तरह से हैंडल भी कर सकते हैं। तो बच्चों में जितने भी एंजाइटी और टीचर्स का भी बच्चों को भी ये बताना आपको एक टेबल फॉलो करना है, साइज भी होते put your microphone little पेरेंट्स closer का to you. इसके साथ टीचर्स का एक मोटिवेटिंग फैक्टर, मोटिवेशन देना इसका बहुत जरूरी है, तभी बच्चे मेंटल हेल्थ बच्चों की भी अच्छी रहेगी। और दूसरी बात ये है उनका स्कूल जो वी आर वेरी, आपको सुन रहा है मैम, सुनाई दे रहा है मेरी बात? मैम थोड़ी ब्रेक हो रही है आपकी वॉइस, यदि आप थोड़ा सा यदि माइक्रोफोन मेरी, अच्छा हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर, फिक्स टाइम टेबल को फॉलो करना है। उसके साथ साथ टीचर को एक मोटिवेशन बच्चों को देते हैं। और तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग इस ऑनलाइन क्लास के बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लास का कंफर्टेबल नहीं है। उनको जो पढ़ने वाले बहुत अच्छे बच्चे हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं क्योंकि कई उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे टीचर्स का रोल बहुत ही चैलेंजिंग है, बच्चों को वो कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन। और कुछ बच्चों को ज्यादा, जिनको पढ़ने का जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट है उनके लिए एक बहुत बड़ा इशू है ये ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस। बट ये एक अगर बैलेंस बनेगा, एक टाइम टेबल फिक्स होगा तो बच्चे उसको अडॉप्ट करेंगे। जैसे वो स्कूल में जा रहे हैं सेम टाइम टेबल दे आर फॉलोइंग, लेकिन उसमें फिजिकल एक्टिविटी और थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा मेडिटेशन और इसके साथ साथ पेरेंट्स का काम एंड असर्टिव बिहेवियर, this will create a balance in the students during lockdown time. And the next question is, how can we behave with the person who is always blamed to the outside factors? इसमें external locus के बारे में मैंने बात किया था कि ये व्यक्ति जो होते हैं ये हमेशा दूसरों पे ब्लेम डालते हैं। अगर उनके एग्जाम्स में नंबर कम आए हैं तो वो कहेंगे कि टीचर ने पेपर सही नहीं बनाया था, या कुछ कंडीशंस, एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, या हमारे इन्विजिलेटर ऐसे आए जिन्होंने बहुत डिस्ट्रैक्ट किया। तो ये ब्लेमिंग एटीट्यूड जो है बच्चों का, इसको हमें बहुत कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है। हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम उनको एक राइट साइड इनसाइट दे सकते हैं। अगर बच्चा ज्यादा परेशान है तो वी नीड टू टॉक विद द काउंसलर। उसको काउंसलर से अपॉइंटमेंट रखना चाहिए, बात करना जरूरी है। क्योंकि देखिए मेंटल इश्यूज जो है ना वो एक नॉर्मल से स्टार्ट होकर एक हाई रेंज तक जाते हैं, जो मैंने कहा था इट्स अ कंप्लीट एबनॉर्मल कंडीशन तक जाता है। नॉर्मल टू एबनॉर्मल का स्पेक्ट्रम है। कोई बच्चा बहुत एंजाइटी फील कर रहा है, दूसरों को फील कर रहा है, उसको एक अच्छे सेशन की जरूरत है अगर पेरेंट्स डील नहीं कर पा रहे। आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई नीड वांट टू से। Yeah, I think it is quite explanatory. And ये जो शायद second question है, I think ये students के अलावा general उनके लिए भी है, for general people also, because at times हम कोई भी problem होती है जो कि nation wide है या world wide है, तो we start blaming all the outside factors, like we start blaming Yes. the government, we start blaming other people that ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या they are not following the rules and all that. So I think I would just like to add that this is very important कि हम as an individual हर चीज की शुरुआत करें for goodness and for wellness, and if we all do start doing this, I think the condition automatically becomes good. So